आज हम शिव के एक सूत्र पर और चर्चा करेंगे। सूत्र है गुरु उपाय। गुरु ही उपाय है। गुरु वह है जो शिव स्वरूप होता है, जो शिव सा हो, जो चेतना में शिथिर हो गया हो, जिसका स्वभाव चेतना स्वरूप हो गया हो। और गुरु तुम्हें भी चेतना में शिथिर होने की प्रेरणा देता है, लेकिन तुम अपनी स्वभाव से दूर कहीं वासनाओं में भटक रहे हो, अपनी वासनाओं में सफ़र कर रहे हो। तुम्हारा अपनी आत्मा से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। तुम शरीर को ही आत्मा समझ कर बैठ गए हो। गुरु कौन है? गुरु वो है जो तुम्हें चेता दे कि उठो, जागो, तुम शरीर नहीं हो, तुम चैतन्य हो। जो जीवन तुम व्यतीत कर रहे हो वह नरक के समान है। और गुरु तुम्हें इशारा करता है स्वर्ग की तरफ, जहाँ ब्रह्म है। जहाँ तुम जिंदगी व्यतीत कर रहे हो वो नरक के समान है, जहाँ सुख और दुख के दो छोर हैं। तुम कभी सुख में डोलते हो, कभी दुख में डोलते हो। तुम्हारा जीवन सुख और दुख में ही व्यतीत होता रहता है, लेकिन गुरु तुम्हें इशारा करता है सुख और दुख से बाहर निकलने का, जहाँ स्वर्ग है। गुरु तुम्हें इशारा करता है ब्रह्म की तरफ। गुरु इशारा करता है तुम अपनी ऊर्जा को ब्रह्म की तरफ लगाओ। परमात्मा को पाने में लगाओ। सुख क्षण भंगुर है, आनंद शाश्वत है। जहाँ तुम्हारे पास कुछ करने को नहीं बचता, जब तुम्हारे पास कुछ करने को नहीं बचता तो तुम शांति में चले जाते हो। तुम्हारे अंतरतम में बैठे गुरु को तुमसे मिलाने की कोशिश गुरु के द्वारा की जाती है, ताकि एक दिन तुम भी गुरु हो जाओ। गुरु नहीं चाहता कि तुम शिष्य ही बने रहो। गुरु चाहता है कि तुम भी एक दिन गुरु बन जाओ अपने। गुरु चेष्टा करता है तुम्हारी आत्मा शुद्ध हो जाए। आत्मा कब शुद्ध होगी? जब तुम्हारा मन शुद्ध हो जाएगा, जब तुम्हारा मन मिट जाएगा। कबीर जी भी कहते हैं बलिहारी गुरु आपने, दो हाड़ी के बार, जिन मानिस ते देवता, करत न लागी बार। बलिहारी गुरु आपने, मैं उस गुरु को बलिहारी जाऊं। दो हाड़ी के बार, दिन में दो बार, बार बार। जिन मानिस ते देवता, जिसने मनुष्य से देवता बना दिया हो। करत न लागी बार, और कुछ भी देर ना लगी।
कबीर जी कहते हैं, जब तुम गुरु की शरण में चले जाते हो, गुरु तुम्हें मनुष्य से परमात्मा बना देता है, भगवान स्वरूप बना देता है। तुम परमात्मा को प्राप्त हो जाते हो। मनुष्य वह है जो इस संसार में विचरण करता है, और भगवान वह है जो ब्रह्म में विचरण करता है। विचरण का मतलब है जिसकी ऊर्जा संसार में लगी हुई है वह मनुष्य है, और जिसकी ऊर्जा ब्रह्म में लगी है वह ब्रह्मचारी है, वह भगवान स्वरूप है। और गुरु को समझना है तो तुम्हारे अंदर समर्पण का भाव होना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम्हारे अंदर समर्पण का भाव नहीं है तो समझना तुम्हारी बुद्धि बची हुई है। जब तक बुद्धि बचती है, जब तक तुम तर्क करते हो, चाहे गुरु के सामने ही बैठे हो, गुरु बोलेगा तुम तर्कों में चले जाओगे। गुरु द्वारा जो बात कही गई तुम उसको अपने हिसाब से तोड़ोगे, मरोड़ोगे, काटोगे। और जो बात काट दी जाती है वो अंदर नहीं जाती। समर्पण होना चाहिए गुरु के प्रति कि उसने जो बोल दिया वही तुम्हें करना है, वही जिंदगी का लक्ष्य बन जाए। गुरु तुम्हें तुम्हारी जो कमियां हैं उनके प्रति चेताता है, सजग करवाता है। और सत्य को, चेतना को बुद्धि से नहीं जाना जा सकता। गुरु तुम्हें निखारता है। तुम्हारे अंदर, खुद के अंदर वो गुण नहीं है जो तुम खुद को, अपने को निखार पाओगे। तुम्हें अपना मन और शरीर दूसरे को सौंपना पड़ेगा। कोई गुरु तुम्हें ढूंढना पड़ेगा जिसके आगे तुम समर्पण कर सकते हो। जैसे तुम्हारी कोई कार है तुम्हारे पास, तुम उसकी सर्विस करवाते हो, उसमें कोई तकनीकी खराबी आ जाती है, तुम मैकेनिक के पास लेके जाते हो। जो कार गुरु होता है वह उस कार को ठीक करता है और तुम्हें दे देता है। अगर तुम सोचो कि मैं अब मेरी कार खुद ही घर पे, अपने घर पे ठीक कर लूँगा, तो तुम उसको बिगाड़ दोगे। फिर वो ना तुमसे ठीक होगी, ना गुरु उसको ठीक कर पाएगा। फिर वो ना तुम उसको संवार पाओगे, ना गुरु उसको संवार पाएगा। वो कबाड़ में तू लेगी। देखो, जब तक शिष्य गुरु के पास बैठेगा नहीं, साधक गुरु के पास बैठेगा नहीं, तब तक बात बनती नहीं है। गुरु के सानिध्य में बैठना पड़ता है। जो गुरु के अंदर ब्रह्म स्वरूप है उसको जानना है तो गुरु के सामने बैठना पड़ेगा, गुरु के पास बैठना पड़ेगा, उसके सानिध्य में बैठना पड़ेगा। फिर तुम गुरु को सीधे सीधे अपने अंदर उतार सकते हो। अब YouTube पर लगे हो गुरु को सुनने तो कुछ नहीं होगा, वहाँ भी सुनो, लेकिन गुरु के पास भी जाओ। दूर दूर से क्या कोई किसी को संवार सकता है? कोई निखार सकता है?
कपड़ा धुलाई तभी होता है जब धोबी के हाथों में चला जाता है। तो फ़ोन पर कुछ नहीं होने वाला। यहाँ सुने, समझें अपने को। जब आप अपने कामों में लगे हैं तब फ़ोन पर सुने, जब आप फ्री होते हैं तब जाएं गुरु के पास बैठें। 2 दिन 4 दिन जितना भी समय हो, जितना अधिक समय आप निकालेंगे उतना आप अपने को निखारते जाएंगे। और जितना आप अपने को बचा कर चलेंगे, समझना आपने दूरी उतनी ही कम दूरी तय की। तो गुरु के पास जाएं, बैठें, फिर संसार में आए, संसार को जिएं, फिर गुरु के पास जाएं। आना जाना लगा रहे। भारत के जो सभी शास्त्र हैं उनमें सभी में उल्लेख है, गुरु ही उपाय है। गुरु की उंगली को पकड़ लो, क्योंकि उसने जाना है, और जो उसने जाना है वो सीधा सीधा किसी को दिया नहीं जा सकता। उसको जानने के लिए अंतरतम को सुधारना पड़ता है। गुरु तुम्हारे मन को तोड़ देगा, तुम्हारे मन को खंड खंड कर देगा। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम शास्त्रों को ही पढ़ने बैठ जाते हो, पूरा ज्ञान शास्त्रों से इकट्ठा कर लेते हो, गुरु के पास जाने का संकोच करते हो। तुम्हें पता है गुरु के पास जाओगे तो तुम्हारे अहंकार को ठेस पहुंचती है। तुम शास्त्रों को पढ़ने बैठ जाते हो। फिर शास्त्र पढ़ोगे तो पंडित हो जाओगे, और गुरु को पढ़ोगे तो परमात्मा हो जाओगे। शास्त्र तुम्हें सत्य की खबर देते हैं, कि सत्य भी है जो इस जगत में जानने के लायक है। जो तुम व्यर्थ की भागा दौड़ कर रहे हो उसको छोड़ो और सत्य की तरफ बढ़ो। शास्त्र बस इशारा है। और जो शास्त्रों को पढ़ेगा वो बातें तो निर्वाण की, मुक्ति की करेगा, लेकिन उसके पास अनुभव नहीं होगा। पढ़े गए शास्त्रों के माध्यम से वो अपने शिष्यों को एक बार तो जगा देगा, उन्हें चेता देगा कि उठो, देखो शास्त्रों में क्या लिखा है। लेकिन वो फिर बीच मझधार में ले जाकर उनको छोड़ देगा, क्योंकि उसको आगे का रास्ता उसको ही नहीं पता। शास्त्रों में पढ़ लेने से निर्वाण क्या है, मुक्ति क्या है, सत्य क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, उनको वहाँ पढ़ लेने से उनको जाना नहीं जाता। उनको तो तभी जाना जा सकता है जब उनको अपने अनुभव में उतारा जाता है। वर्तमान में कुछ आचार्य बने हुए हैं जो धर्म की व्याख्या करते हैं। सारी बातें वैसे ही करते हैं जैसे एक बुद्ध पुरुष करता है। बोलते भी बहुत अच्छा है, और दुनिया भी उनके पीछे पीछे है। जिन्हें शास्त्रों को पढ़ा वो बड़े अच्छे वक्ता बन जाते हैं।
उनसे किसी भी शास्त्र का कहीं से उठा के कुछ भी पूछ लो, वो तभी उसको बता देते। तो शास्त्रों को पढ़ोगे तो पंडित बन जाओगे, और गुरु को पढ़ोगे तो गुरु बन जाओगे। इन दोनों में इतना भेद है। अगर तुम अपने अहंकार का समर्पण करने के लिए तैयार हो तो गुरु के पास जाओगे, और तुमने अगर अपनी बुद्धि बचाई तो तुम शास्त्र पढ़ोगे। जो शास्त्र पढ़े गए तो तुम बाद में अपने को धोखा दोगे। अब तो लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, तुम्हें इज्जत देंगे, लेकिन जब मृत्यु तुम्हारे करीब आएगी तब तुम क्या करोगे? मुक्ति तभी संभव है जब तुम तुम्हारे अहंकार को गिरा देते हो, और अहंकार तभी गिराया जाएगा जब तुम गुरु के सामने समर्पण करते हो। अगर तुमने अपना अहंकार बचाया तो तुम समझना तुमने अपना शब बचाया। तुम बातें तो सब समझते हो कि अहंकार को छोड़ना है, पर क्या कहने से अहंकार छूट जाता है? अहंकार तो तब छूटेगा जब तुम किसी के आगे झुकोगे। बोलने से अहंकार नहीं चला जाता। गुरु को तुम प्रणाम करते हो, उनके आगे झुकते हो, तुम खुद के होने को छोड़ते हो और गुरु के स्वरूप को निहारते हो। निहारते ही तुम अपने अंदर गुरु को ग्रहण कर रहे हो, ये बात समझ लेना। और तुम गुरु को पीते हो। कबीर जी कहते हैं, सतगुरु साचा सूरी वा तांते लोही लुहार, कष्णों ते कंचन किया ताई लिया तत्सार। गुरु तो ऐसा सूरवीर है जो तुम्हें तपाता है, तुम्हारे मन को निखारता है। जैसे एक लोहार एक लोहे को गर्म करता है और उस पर चोट मारता है, उसको अपने जो स्वरूप, उसको लोहे का जो आकार देना होता है, वो उसको आकार को उस स्वरूप में ढाल देता है। गुरु भी तुम्हें उसी स्वरूप में ढाल देता है, उसी आकार में ढाल देता है, उसी स्वभाव में तुम्हें लेके जाता है। जहाँ तुम परमात्मा स्वरूप हो सकते हो। गुरु तुम्हें जीवन की कसौटी से उतारता है। कष्णों ते कंचन किया ताई लिया तत्सार, और उस सार तत्व को तुमसे मिला देता है। शास्त्र को छोड़े, शास्त्र को पढ़ेंगे तो तर्क में चले जाएंगे, क्योंकि शास्त्र जिस गुरु पे लिखा गया है, जिस संत पे शास्त्र लिखा गया है, उसका स्वभाव और प्रत्येक अब तक जितने भी संत हुए हैं सबके स्वभाव में बहुत फर्क होता है। सबका अपना अपना अलग स्वभाव होता है, और जो शास्त्र लिखा जाता है वो एक ही संत के ऊपर लिखा जाता है, उसके स्वभाव का वर्णन उसमें किया जाता है। आप फिर कल्पना करते हैं और वैसा ही गुरु आप बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं, वैसा गुरु आपको बाहर नहीं मिलेगा। इसी कारण वर्तमान में जो गुरु हुए हैं, जो सतगुरु हुए हैं, जिन्होंने जाना है, आप उनसे चूक जाते हैं। आप मैचिंग करते हैं, शास्त्र से और गुरु से मैचिंग करते हैं, उनकी मैचिंग नहीं हो पाएगी। आप कबीर में बुद्ध को देखने की कोशिश करते हैं और बुद्ध में महावीर को देखने की कोशिश करते हैं। सबकी पद्धतियाँ एक दूसरे से भिन्न रही हैं।
शास्त्र को पढ़ें तो खबर के आप उसको इतना ही पढ़ें कि उसमें क्या लिखा है, सत्य क्या है। फिर उसको जानने के जिज्ञासु जब आप हो जाते हैं तो शास्त्रों को छोड़ दें। अगर आप चेत जाते हैं कि जीवन जो हम जी रहे हैं वो जीवन नहीं है, जीवन कुछ और है, तो शास्त्रों को वहीं छोड़ दें और गुरु की तलाश में लगें। और जो मित्र ध्यान करते हैं वो ध्यान भी अपने गुरु के पास जाकर बैठे। मैं नहीं कहूँगा कि आप ध्यान अपने घर में करें या कहीं भी बैठ के ध्यान करें। नहीं, ध्यान करना है तो अपने गुरु के पास बैठकर ही ध्यान करें। आप अकेले ध्यान करेंगे तो ध्यान से बोर हो जाएंगे, ऊब जाएंगे। आप कुछ समय के लिए ही फिर ध्यान को कर पाएंगे। और जो मनुष्य जिस करने से ऊब जाता है उसका मन फिर दोबारा नहीं वो कार्य करने का नहीं होता। सारी बातें मन की ही है और गुरु मन के पार लेके जाता है। और गुरु के पास जब तुम बैठते हो एक स्वाद पकड़ लेता है फिर ध्यान का। फिर तुम्हारी गाड़ी रुकती नहीं है, फिर चलती है, दौड़ती है और पहुंचती है। आज का इतना ही।